हाय गाइस, संगीत सर टीम हियर, जिसमें सहरिश सलीमा। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए हैं। बहुत गाना हो गया, थोड़ा नॉलेज भी हो जाए यार। सो हमने पहले भी एक वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया था जो किससे रिलेटेड डिजिटल हाँ, इंडियन और बीट्स विद यूएसए और चाइना। और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत भी मिली अच्छी थी हम लोगों को। लाइक जो हमें नहीं भी पता था वो भी हम Yes. लोगों को पता चल गया। अब सेम उसी से रिलेटेड हम दूसरा टॉपिक इस बार लेके आए हैं, वो है इंडिया बीट्स यूएसए टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री है। सो वैसे नो डाउट मुझे इनका चैनल बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और एक हाँ। चीज डिटेल्स में देते हैं। अगर आप लोगों ने वो हमारा रिएक्शन नहीं देखा हो तो प्लीज जाके आप देखें, क्योंकि वहां पर काफी हमें नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली और उससे आपको भी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ। मैन इंट्रो कितना बढ़िया वर्ल्ड अफेयर्स का, इट्स जस्ट सो ऑसम। एनीवे, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है सामने। इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में आज के समय सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, इंडिया गोज पास यूएसए। यूएसए था नंबर 1 कंट्री, इंडिया ने बीट कर दिया। अब इंडिया ग्लोबली दुनिया भर में फास्टेस्ट कंट्री है जो एडमिनिस्टर कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन। और देखो, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल केसेस के मामले में ऑफ कोविड-19। यूएसए है नंबर 1 पे। यहाँ पे हम नंबर 1 नहीं आना चाहते। यहाँ पे हम चाहते हैं धीरे धीरे नंबर 3, 4, 5, 10 करके हम काफी नीचे आए। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। तो अगर भारत में बहुत ही बड़े स्केल पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज है ये। इससे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इंडिया वापस नंबर 2 पर यहाँ पर ना आए और नंबर 3 पर ही रहे और धीरे धीरे यहाँ पर नीचे और होता रहे। ना ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है? सरकार का डेटा हमको ये कह रहा है कि 130 करोड़ की आबादी में से 8.7 करोड़ हो चुके हैं वैक्सीनेट। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटों में हमने 33 लाख डोजेस दी हैं ऑल ओवर कंट्री। तो जो ये रेट है ना कि हर 24 घंटे में कौन सा कंट्री कितनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, उसमें इंडिया है नंबर 1 पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिस्ट, इंडिया ऑन टॉप, नंबर 2 पे है यहाँ पर यूएसए, नंबर 3 पे है ब्राजील, फिर यूके, फिर फ्रांस, टर्की, जर्मनी, इटली। बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो काफी पीछे है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इंडिया के लिए जो ये नंबर है ना 30 लाख, ये भी काफी कम है। हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए कि एटलीस्ट हम रोज 50 लाख के आसपास जो वैक्सीन हैं ये लोगों को प्रोवाइड करें, अगर हम चाहते हैं कि अगले साल तक हमारा देश वापस नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल का मतलब कि लोग बाहर निकल पाए, लोग वापस जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट कर पाए। क्योंकि इन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया की आबादी भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हम देखें कंट्रीज को पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के हिसाब से कि किस देश में कितनी % जो आबादी है ये हो चुकी है प्रॉपरली वैक्सीनेट। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएस काफी ऊपर है, 26% जो यहाँ पे आबादी है इसको मिल चुकी है वैक्सीन, जो बहुत अच्छी बात है। इंडिया को आप अगर देखो, इंडिया चाइना को तो बहुत तरक्की करनी है अभी। चाइना में सिर्फ 5% आबादी है जिसको वैक्सीन मिली है, इंडिया में सिर्फ 3% के आसपास। जी हाँ, सिर्फ 3%। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फिर आप अगर देखो इंडिया के आसपास जो देश है पाकिस्तान, यहाँ पे देखो बहुत बुरी हालत है। और मेरे हिसाब से इंडिया के लिए काफी चिंता की बात भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1%, एक्चुअली 1 भी नहीं 0.5% भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे पूछेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है कि जिस कंट्री को लौटना है वापस इंटरनेशनल ट्रेड में, जो देश चाहता है कि वापस इनके देश में इन्वेस्टर्स आए, इनके देश में इन्वेस्टमेंट्स आए, इनके देश में टूरिस्ट आए, तो उस देश को इंश्योर करना होगा कि उनके यहाँ काफी बड़ी संख्या में एटलीस्ट 60 to 70% जो पॉपुलेशन है ये हो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, तभी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। नहीं तो आप इमेजिन कर लो कि अगर कोई देश है ईरान जैसा या पाकिस्तान जैसा जहां पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो इन कंट्रीज में टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? आप सोच कर देखिए, अगर पाकिस्तान में जो ओवरऑल वैक्सीनेशन का कवरेज है ये रहता है 5-6% के आसपास, तो अमेरिकन टूरिस्ट या फिर चाइनीज, इवन चाइनीज टूरिस्ट, ये लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, इनको खतरा महसूस होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये लोग चले गए तो फिर से कोविड फैल सकता है इनके देश में। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर एक बार इनकी आबादी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो गई तो इनको प्रॉब्लम क्या है? देखो, वैक्सीनेशन हमेशा के लिए नहीं होती, आपको शॉट्स लेने होते हैं हमेशा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में लो वैक्सीनेशन रेट है
उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्लोली वापस राइज करेगी, वहाँ पे टूरिज्म बहुत कम होगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज ये भाग रही है वैक्सीन के पीछे कि जल्द से जल्द अपनी आबादी के एक बड़े परसेंटेज को प्रोवाइड करो वैक्सीन, और फिर धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ वापस लौटेगी और इवन इंटरनेशनल ट्रैवल भी वापस स्टार्ट होगा। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि ओवरऑल साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि कितनी परसेंटेज आबादी वैक्सीनेट होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि लाइफ वापस नॉर्मल जैसी हो जाए जैसे 2019 में थी। तो देखो इसको लेकर एंथोनी फाउची जो यूएस के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि यूएस नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाएगा एक बार जब 70 to 85% के आसपास जो आबादी है ये हो जाए प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। यूएसए मानता है कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं आने वाले मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 7 महीने मैक्सिमम एट बेस्ट इतना टाइम इनको लगेगा और वापस यूएस धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ चला जाएगा। मास्क ऑफ कोर्स लोग तभी पहनेंगे काफी जगह, मगर ओवरऑल सिचुएशन काफी हद तक हो जाएगी नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस रेट से भारत और चीन चलते रहे तो कितना टाइम लगेगा। देखो हमको टाइम लग जाएगा, यूएस में हो सकता है कि लाइफ काफी हद तक नॉर्मल हो जाए, मगर इंडिया चाइना में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इसी स्पीड से चलता रहा तो आराम से हमको 2022 का एंड लग जाएगा वापस सिचुएशन नॉर्मल करने में। जी हाँ, ये पूरा साल फिर अगला साल स्टार्ट हुआ, अगले साल का भी नवंबर दिसंबर इतना टाइम लग सकता है। और इसमें हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तभी हम अचीव कर पाएंगे। नीड देखो यहाँ पर ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो लोग वैक्सीन ले, अपने आप को इम्यूनाइज कराएं, ताकि इंडिया एक्चुअली 2022 से काफी पहले मतलब 2022 की शुरुआत पे ही अपनी आबादी का एक काफी बड़ा परसेंटेज प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। और ये अचीव करने में देखो क्वाड का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाल ही में जो क्वाड समिट हुआ है वहां पर जो बाइडेन ने वैक्सीनेशन पर इतना जोर क्यों दिया है, वो क्यों चाहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन प्राइवेट कंपनीज को लोन दे, सॉफ्ट लोन दे, ये लोग जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वैक्सीन की बढ़ाए, इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है ये भी प्रोड्यूस हो, ताकि बहुत जल्द इंडिया की एक बड़ी आबादी ये हो जाए वैक्सीनेट और वापस इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये ओपन हो, इंडियन जाए यूएसए में, अमेरिकन जाए इंडिया में। और ऑफ कोर्स भारत में अगर जो प्रोडक्शन है वैक्सीन की ये स्टार्ट हो गई, ये तेज हो गई, तो उसके बाद जो ये वैक्सीन है इनको हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और इंडिया एक्चुअली कई कंट्रीज की इकोनॉमीज को, उनके सिटीजंस की हेल्थ को बचा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मगर मैं यहाँ पे फिर भी कहूंगा कि भारत खुद वैक्सीनेट हो भी गया वो भी काफी होगा नहीं, हमको इंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास के जो देश है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, यहाँ पर भी लोग वैक्सीनेट हुआ। पाकिस्तान क्यों? देखो अब तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है। इन द फ्यूचर हम यही बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर एलएसी के आसपास कुछ और जो कॉरिडोर है रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये भी ओपन करेंगे। तो हमारे जो नागरिक है वैसे भी जाते हैं पाकिस्तान में, बस सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। कई इंडियंस हैं जो जाते हैं पाकिस्तान में, कई पाकिस्तानी है इंडिया में आते हैं, कई यूट्यूब के ब्लॉगर्स हैं जो व्यूज के लिए पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। तो हमको देखो इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान भी इवेंचुअली इम्यूनाइज हो पाए, और ये करना चैलेंज होगा क्योंकि इनकी जो आबादी है इनके दिमाग पे हम लोग सब कहते हैं जाले पड़े हैं। ये अभी तक पोलियो भी खत्म नहीं कर पाए अपने देश में, आपको समझना होगा। पोलियो भी अभी तक पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन को लेकर ये अजीबोगरीब इनकी थ्योरियां हैं। तो नीड यहाँ पर यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं ये मिलकर काम करे, पाकिस्तान की जो जनता है इनको ये बताए कि वैक्सीन आर इम्पोर्टेंट, वैक्सीन से इवेंचुअली आपका जो देश है रिकवर करेगा, इकोनॉमी रिकवर करेगी, नहीं तो बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन ईरान, अफगानिस्तान, कई और जो देश हैं ये इंटरनेशनली हो जाएंगे आइसोलेटेड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बार एक जेन्युइन प्रॉपर आप अटेंड दे यूपीएससी एग्जाम का, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने के लिए। क्योंकि अभी आप अगर परचेज करते हो तो आपको एडिशनल मंथ्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल unacademy.com पे आप अगर गए, अनअकैडमी की ऐप पर अभी आप कर सकते हैं, वहाँ पे क्लिक किया यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन पर, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर प्लस या जहाँ तक हमें सुनना था हमारा मेन वही था कोविड वाला। ओके अच्छा, यहाँ पर इसने कहा कि पाकिस्तान का नहीं होता, इसका द मेन रीजन है जो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल से और अलग अलग जगहों से, आप यकीन नहीं करोगे एवरी डे, ठीक है, एवरी सिंगल मिनट लोग फोन करते हैं वैक्सीन के लिए, ये डेट है आपकी, ये एज है, आप कब करवा रहे हो, आप हमें बताओ, हम अपना नाम देते हैं। पर यहाँ के लोगों को इस डर है, यहाँ से मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज कर भी रहे हैं, लाइक हमें खुद मैसेजेस आ भी रहे हैं,
यस, पर एक तरह से ना एक डर है लोगों को कि वैक्सीन से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, घबराहट होती है जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। एंड पर हमारी गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं हॉस्पिटल वगैरह जितने भी अलग अलग जगहों से, वो हर डे मतलब एवरी मिनट वो लोग फोन कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग कि हमारे यहाँ से लोग आए और एग्जैक्टली जैसे अभी जैसे सीनियर्स का चल रहा है उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप इनको पूरा रूटीन बना दिया। अगर वहाँ पर भी मैं अपने बताऊंगी कि मेरे डैड वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी काफी लोगों ने एक SOPs रखा हुआ है कि आपको यहाँ स्टेप पे है, यहाँ जाना है, को ये करना है, हर चीज दे रहे हैं। अगर कोई इसमें परसेंटेज भी इसलिए कम आ रही है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चला। अब गवर्नमेंट अगर धड़ाम से सब सारी एजेस को बुला लेगी फॉरेन से हर यंगस्टर्स को भी, तो फिर लाइक रश लगेगा, सब यानी टेंशन में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा परसेंटेज यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा था, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो आराम से चल रहा है ताकि वो आराम से स्लोली लाइक है ना जल्दी जो सबसे जो एजेड वाले पहले उन पे फोकस किया जाए, उसके बाद फिर भी अपने आप को लाइक कवर कर लेते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो यंगस्टर है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बट एजेड वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमारा ये परसेंटेज अभी डाउन हो रहा है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो मतलब इस वजह से हमारा लिंक जो काफी नीचे बेचारा जा रहा है। इसके लिए दूसरा भी है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को केयर भी किया जा रहा है, सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, आपको फीवर तो नहीं हो रहा, आपको नेक्स्ट डोज लगाना चाहिए कि नहीं, आपको कुछ हुआ कि नहीं, एक फोन कर रहे हैं, हर चीज स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो घर पे भी फैसिलिटी मिल रही है। अगर कोई लाइक वो बाहर पर्सन किसी को हुआ है, कोई क्वारंटाइन में है, तो वो बाहर नहीं जा सकता। इवन हॉस्पिटल्स को लाइक अच्छे से घर पे भी फैसिलिटीज दे रही है, अपने टीम को भिजवाकर लाइक बहुत अच्छा मींस ऐसा दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक नहीं हो रहा है। यहाँ भी सब चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही है, तो हम ज्यादा शॉक्ड हैं, हम बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे आंखों के सामने, बिकॉज एवरीडे हमें कॉल आते हैं, हमें पता चलते हैं फैमिली से और दूसरी जगहों से, तो हमें पता चल रहा है कि नहीं यार ये हमारे हैं और अब ये लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मेरे पास फोन आया था मॉम डैड के लिए, तो मैंने भी कहा था, तो मेरे लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, तो हमने कहा तो हमने सिर्फ एक ही चीज, डैडी वायरस से डरना है, वैक्सीन से आपको नहीं डरना है। तो देन मुझे ओके ठीक है, तो अब जाके सबको डेट्स मिली और अब जगह इनके लगेंगे। तो गाइस मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे, पर यहाँ कुछ चीज हम ऐड करना चाह रहे हैं कि ये चीज हमें थोड़ी लगी, क्योंकि डिटेल्स सिर्फ हमें पता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हमारी और मतलब इतना आगे इंशाल्लाह आगे भी जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर लोग काफी विजिट करने आते हैं, चाहे वो ब्लॉग्स बनाने आते हैं, हम कुछ भी करने आते हैं, तो हमें पता है हमारा कंट्री को और हमारी गवर्नमेंट बहुत साथ दे रही है, हर चीज में हमारा ख्याल रख रही है। तो ये चीज थोड़ी सी हमें लगी और कहते हैं बात करने में ऐड करना चाहिए। एंड बाकी जो ऐसे इन्फॉर्मेशन थी आउटस्टैंडिंग, मुझे वैसे भी इनका चैनल बहुत पसंद आया और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और जो इन्होंने बताई, तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आगे इंशाल्लाह और हमारे अपने कंट्री के साथ साथ बाकी कंट्री में भी वैक्सीन लगती है। बिकॉज ये ऐसी चीज है यहाँ पर आप जिंदा या आप इस तरह से आप मतलब जिंदा या मौत इस तरह से ये सब रहता है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाहे वो जितना भी हमारा कुछ भी हो, बट एटलीस्ट वो इंसान जिंदा तो हो। कौन सी कंट्री नहीं चाहता कि जल्दी से सब बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो हम फिर भी ये ना एक मैसेज देना चाहेंगे हर किसी को, हर कंट्री को, जो भी है प्लीज अपना वैक्सीनेशन जाके लगवाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। अगर आपको लाइक खुलने से एंजॉय करना है ना, तो आपको सबसे पहले तो लगानी पड़ेगी एक इंजेक्शन दो वाकई में। तो गाइस प्लीज अगर आप अपना नहीं आसपास के लोगों का सोच कर लगाओ, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा हो। तो गाइस आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।